कुछ क्षण के लिए रोक दो, अथवा स्थान चेंज कर दो, समय चेंज कर दो, परिणाम विशुद्ध रखो। बहुत सारी क्रियाएं कर ली हमने, निर्वाण कल्याण पता नहीं कितने तीर्थंकरों के कितने बार मनाए, पर हमारा निर्वाण कल्याण नहीं मन पाया। कितने तीर्थंकर पंचगण कराए, एक से एक प्रतिष्ठाचार्य 150, 200, 200, 300 पंचगण करा दिए। मैं उनसे पूछता हूँ धीरे से कभी कभी, पंडित साहब इतने पंचगण करा दिए आपने, आपका कितना कल्याण हुआ? कभी कम लेना शुरू किया? कम मिल जाए तो दे रखे तुम्हारे पैसा। एक ज्ञानी मुझसे जब से बात हुई तो बोले महाराज आप तो जो दिलवा दो, बोले ले लो रसीद काट दो हमारी, इतने से में क्या होता है, ये पुजारी हैं क्या हम? अच्छे पंडितों ने बोला है। कभी कभी इसलिए हम इन पंडितों को स्थान ज़्यादा देते हैं, विद्वानों को। ये विद्वान है, ये पंडित नहीं है। क्या है? पंडित तो झोला चाप पैसा छाप होते हैं, जो पैसा लेते वाले हों। ये थोड़ी पैसा लेते तुम्हारे यहाँ, स्वाध्याय करने पैसे लेते हैं क्या? क्यों बताओ? मांगते हो भास्कर जी, चंदनमल जी, प्रेमचंद जी, इनको कहते विद्वान सही। अब जो पैसा, ठीक है पैसा मिले कोई परेशानी नहीं, मैं कभी निषेध नहीं करता, प्रतिष्ठाचार्यों को पैसा मिलता है, कभी निषेध नहीं करता, पर इतना नहीं, इतना ही, ऐसा नहीं, ऐसा क्या होगा तुम्हारा? इतने पंचगण करा दिए, इतनी वेदी प्रतिष्ठा करा दी, इतने विधान करा दिए, भैया क्यों? परिणामों को निर्मल रखो। मंदिर का मिल रहा है, निर्माल का मिल रहा है, दान का मिल रहा है, लोग तो दान देते हैं। एक पंडित ने जब मुझसे जब जगतपुरा में या कहीं और कई जगह होता है, थोड़ा पैसा कम दिए भाई, ठीक है, उनके हिसाब से जहाँ मिलते हैं ज़्यादा कम दिया किसी को, भगवान रसीद काट दो, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं पुजारी हूँ कि या हैं वो हैं। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा बताओ, चिंतन करो ज्ञानी, तुम जैनी हो और विद्वान हो, एक व्यक्ति मंदिर बना रहा है, लाखों रुपया खर्च कर रहा है, कम से कम 40-50 लाख तो मंदिर में किए होंगे, 40-50 लाख ही शायद पंचगण में किए होंगे, उतने ही शायद संत भवन में लगे हों, 30-40 जो भी लगे, 25-30 लाख, तो करोड़ों से ऊपर पहुँच गया। एक व्यक्ति करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है। जब कोई मंदिर का पैसा खाता है ना, खाता है मतलब कहीं कमीशन, कोई वेदी में, कोई मंदिर में, कोई प्रतिमा में, कोई पंडितों से, कोई पुजारी से, कहीं कोई सामान लाए तो उसमें, कहीं कोई बजरी लाए तो इतने में, आई 10,000 की लगाए 15,000, आई 50,000 की लगाए 1 लाख। तो मालूम उनसे क्या कहता हूँ, ज्ञानी जैनी तू कटोरा मांग के खा ले। क्या बोलता हूँ? कटोरा मांग के खा ले, पर देने वाले दान दातारों के पैसा मत खा। जब कई बार हम लोग क्षेत्रों में, मंदिरों में सुनते हैं कि वो कमीशन, उसकी वेदी का कमीशन, उसको मंदिर का कमीशन, उसको ऐसे का कमीशन, उसको बजरी का कमीशन, वो यहां तक कि हाथी का कमीशन, संगीतकार का कमीशन, पता नहीं कहां का कमीशन है। हाँ, उसकी स्वीकार करने का कमीशन, भाई साहब इतना दोगे तो स्वीकार। हाँ, ये भी बहुत अच्छी, जैसे आजकल होता ना, बोले कुछ बोला, बोले पंडित को दक्षिणा दे दो तो मुहूर्त निकाला था शादी का, ऐसे हमारे यहाँ बोले पैसा दोगे प्रतिमा साहब पास हो जाती है। और कुछ तो ऐसे ब्रह्मचारी, ऐसे पंडित लोग हैं कि प्रतिमा पास तभी होगी जब उनसे संपर्क होगा और उनके अनुसार लाओगे, नहीं तो प्रतिमा ही पास नहीं होगी। क्या होगा ये तुम्हारा? क्या होगा? विचार करना थोड़ा ज्ञानी। जैनी हो जैनी, तुम स्वाध्याय करते हो, धर्म करते हो, एक व्यक्ति मंदिर में दान दे रहा है, एक व्यक्ति प्रतिमा को विराजमान करने का सौभाग्य ले रहा है, एक व्यक्ति दान दे रहा है, अपने हाथों से खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, और तो उस मंदिर का खा रहा है। मैं तो अभी एक बार मैंने प्रवचन किया था सिद्धार्थ नगर में शायद, अथवा हाँ सिद्धार्थ नगर में, जगतपुरा मुझे ध्यान नहीं। ऐसा भोगेगा बेटा, जब कुष्ठी होगा, परेशानी होगी, लंगड़ा, लूला, कैंसर, ये बीमारी, वो बीमारी, अपाय, समस्याएं, शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, ये समस्या, वो समस्या, कितनी समस्याएं, घर वाले परेशान करेंगे, निकाल देंगे। ये सब तूने निकाल निकाल के माल खाया है, उसका फल मिल रहा है। ईंट आई 10,000 की, 15,000 का बिल लगा रहा, गए किसी काम से मंदिर की बिल लगा रहा गाड़ी का। विश्वास करना, ऐसा भोगेगा कि अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब उदय में आएगा तब समझ में आएगा वास्तव में क्या है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा ज्ञानी तत्व सार, जो तत्व निर्विकल्प तत्व वही सारभूत है, वही मोक्ष का कारण है। तम नाउन विशुद्धम झायु हो निर्गंथा, इसलिए निर्गंथों को क्या करना चाहिए? झायु नाउन विशुद्धम, उस विशुद्ध आत्मा को समझकर उसका ध्यान करना चाहिए। आगे बहुत सुंदर सूत्र दे रहे हैं। जैनियों, तुम्हारे लिए विशेष रूप से शिक्षा है कि साधुओं को परिग्रहमान मत बनाना। क्या करना? उसके लिए एक गाथा देखो, 10 नंबर की गाथा एक बार हम पढ़ेंगे। जिनके पास कागज नहीं हो यहाँ से ले लो। अरविंद भैया दे दो सबको कागज,
काम करो कुछ हमारा। बहिरभ्यंतर गंथा मुक्का जेड़े तिबे जो येड़े सोड़ गंथो भड़ियो जिड़लिंग समासियो समणो। बहिरभ्यंतर गंथा मुक्का जेड़े तिबे जो येड़े सोड़ गंथो भड़ियो जिड़लिंग समासियो समणो। बहिरभ्यंतर गंथा मुक्का जेड़े तिबे जो येड़े सोड़ गंथो भड़ियो जिड़लिंग समासियो समणो। सभी ज्ञानी आत्माएं एक साथ एक स्वर में पढ़ेंगे मिलकर के। क्या बात है आचार्य भगवान। सुनो ज्ञानियों, पंडित साहब तीनों। अब देखो मुझे आश्चर्य होता है कैसे चमचागिरी कर लेते सच में। क्यों देते हो परिग्रह, क्यों रखवाते हो परिग्रह, क्यों दान मानते हो। आचार्य महाराज स्पष्ट करें, जोयणे जो जिन्होंने तिबहेण जोयणे तीनों योग से, ध्यान देना तीनों योग से, बहिरभ्यंतर गंथा मुक्का जिन्होंने तीनों योग से अभ्यंतर और बहिरंग परिग्रह का त्याग कर दिया है अथवा जो त्याग कर चुके हैं, त्याग करते हैं। सोड़ गंथो भड़ियो समासियो जिड़लिंग समणो। ध्यान रखना आचार्य भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, जो साधु, जो व्यक्ति, क्योंकि साधु तो बाद में होता परिग्रह का त्याग करने के बाद। ध्यान रखना, लोग कहते हैं ना परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। ठीक है, कभी ने बनाया है उसको हम गलत नहीं कहेंगे। मुनिराज त्याग नहीं करते पंडित साहब। मुनिराज त्याग करते इसका मतलब मुनिराज के पास सामग्री होती है। कहने का अर्थ यही है कि मुनिराज वही बनते हैं जो 24 प्रकार का परिग्रह त्याग कर देते हैं, ये अर्थ है। तो लोग क्या कहते हैं, त्याग करें, मतलब त्याग है उनका, त्याग जो कर देते हैं, ऐसा समझ लो। जो त्याग कर देते हैं 24 प्रकार के परिग्रह का, वही मुनिराज हैं। क्या विषया सा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्ते। वही साधु, वही तपस्वी प्रशंसनीय है जो विषयों की आशा के बस से रहे तो, आरंभ परिग्रह से रहे तो, ज्ञान ध्यान में लीन होते हैं, वही साधु क्या है, प्रशंसनीय, तपस्वी सा प्रशस्ते। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने, मालूम पंडित साहब एक बात बताऊं, कुछ साधक मुझे मिलते हैं तो प्रवचन तो जाती है मेरा, पुस्तकों में भी लगभग शास्त्र में अपना समाधि तंत्र अलंकार पढ़ना, उसमें देखना साधु के विषय में कितना लिखा है। और रेवण साल में तो और कुछ चल रहा है, बहुत कुछ। जब रेवण साल लिख रहा हूँ मैं तो 300-400 पेज तो लग गया शायद, और ज़्यादा ही हो गए 500 करीब, और 700-800 पेज होने की उम्मीद है उसमें। तो कुछ साधु बोले, महाराज क्या लिखते रहते हो। क्या लिखता हूँ महाराज, कुछ भी लिखते रहते हो आप तो। कुछ भी मतलब आगम विपरीत तो नहीं ना। बोले आगम आगम नहीं। बोले क्या, कहीं कूलर, कहीं पंखा, कहीं एसी, कहीं परिग्रह, कहीं ये, कहीं गाड़ियाँ। अरे आप नहीं रखो, आप नहीं लो तो आपको बोलने से क्या फायदा है। मैंने कही मैं आपके लिए नहीं बोलता हूँ महाराज, मैं तो श्रावकों को बोलता हूँ कि महाराज बनना तो ऐसा मत करना। क्या आप महाराज बनो तो ऐसा मत करना, महाराज बनो तो एसी कूलर वाले महाराज मत बनना, महाराज बनो तो आप मोबाइल वाले महाराज मत बनना, महाराज बनो तो गाड़ी वाले महाराज मत बनना। इससे अच्छा बनना ही नहीं। समझे क्या नहीं, कौन बनोगे, एसी कूलर वाले कि मोबाइल वाले। अरविंद गानी बोले महाराज मोबाइल की छूट देना, गुड्डू गुड्डू की मम्मी से बात कर लेंगे, बाकी टेंशन मेरी। अरे भाई मोबाइल वाले महाराज मत बनो, नहीं तो अब कुछ दिन बाद मालूम श्रावक क्या करेंगे। जैसे 13 पंथ 20 पंथ चलता है ना, ऐसे हम लोग में चलेगा। एक गाड़ी वाले महाराज, गाड़ी ऑफ वाले महाराज, क्या बोलते उसको, नो एसी, ऐसे बोलते हैं ना, एसी नो एसी है, नॉन एसी, मतलब एसी नॉन एसी, ऐसे चलेगा। गाड़ी नॉन गाड़ी, मोबाइल नॉन मोबाइल, ऐसे मोबाइल चलेंगे। कौन से महाराज, बोले नॉन मोबाइल वाले, मतलब मोबाइल से रहित, गाड़ी वाले बिना गाड़ी वाले, ऐसे चलेगा। कुछ दिन बाद पंथ तो ठीक है जो चलता है चलने का, पर कुछ दिन बाद हमारे श्रावक भेद ऐसा करेंगे। कौन से महाराज आए, बोले कूलर वाले महाराज। कौन से महाराज आए, बोले पंखे वाले महाराज। कौन से महाराज आए, बोले एसी वाले महाराज। ऐसी स्थिति बनेगी, अभी नहीं, क्योंकि हमारे जैसे अक्षय जैसे ज्ञानी आएंगे, छोटे छोटे लोग ज्ञानी, वो कहे वाले महाराज हाँ ठीक है। एक ज्ञानी बोला, मैं जयपुर में जब शुरू में आया, बोले महाराज
आप एसी ना लो तो हम लोग परेशान हो, तो आपके खातिर हमें हमारे लिए आपको मिल जाए कोई बात नहीं, पर हमारे लिए मन नहीं लगता यहाँ, घंटे भर बैठेंगे आपके पास, तो फिर बिना कूलर बिना एसी कैसे बैठ सकते हैं, तो आप हमारे लिए लगा दिया करो, मना नहीं किया करो। हमने कहा हाँ भाई साहब, आपके घर में लगी है ना, वहीं आनंद से लिया करो, मौज उड़ाया करो, हमारे यहाँ मौज उड़ाने नहीं, हमारे यहाँ स्वाध्याय करने आया करो। क्या हमारे यहाँ तत्व की चर्चा करने आओ, हमारे एसी की आनंद नहीं, हमारे जिनमाणी का एसी का आनंद लेने आओ। किसका? तत्व की चर्चा। बोले महाराज मन नहीं लगता है, क्या करूं? एक ज्ञानी बोले साधना में मेरा तभी मन लगता है जब बिल्कुल मेरी अनुकूल होता है। तो मैंने कहा आगम में लिखा है अनुकूल स्थान देखो पर अपनी अनुकूलता मत देखो। अनुकूल स्थान देखो, एकांते सामायिकम निर्वा छेपे बनेश वास्तु चैत्यालय सुभाविच परचिदम प्रसन्न धिया। एकांत वासा हो, निर्वा छेपे, कोई हमें कोई प्रकार पे बिघना हो, चाहे वास्तु भरमेशु बनेशु, चाहे मंदिर हो, जिनालय हो, धर्मशाला हो, संत भवन हो, वन में हो, कोई समस्या आ जाए, फिर गर्मी सर्दी पानी कुछ भी, फिर आराम से ध्यान करो, प्रसन्न धिया परिचितव्यम, प्रसन्न धी होकर के उसको बढ़ाओ ध्यान को। लेकिन आचार्य भगवान कितना सुंदर सूत्र दे रहे, ज्ञानी ध्यान लग रहे हैं यहां, बहिरभ्यंतर ग्रंथम मुक्का जेड़े तिबे जोड़े, तीनों योग से, एक योग से नहीं, तीनों योग से जिन्होंने अंतरंग और बहिरंग यानी 24 प्रकार करे प्रग्रह का त्याग किया, सोड़ ग्रंथो भरियो, मालूम क्या करे आचार्य महाराज, जिन लिंग समासियो समणो, वही श्रमण जिन लिंग को आश्रय करने वाला निर्गंथ होता है। या निर्गंथ होवे, क्यों निर्गंथ कहा गया है, अन्यथा वो निर्गंथ नहीं। मैं सुना रहा था आचार्य कुंद कुंज स्वामी नियम सार अथवा अष्टपहर में लिखा, जय जाई रूप सरसो तिल तुस्म तमण जागे अत्यसु, जय ले अप्य बहुअम तत्तो पुर जाइड़े गोदम। सुना देना भैया, अष्ट पहाड़ ने लिंग पहाड़ में, भाव पहाड़ में हो, लिंग पहाड़ में ध्यान नहीं है, पर अष्ट पहाड़ में है। जय जाय रूप सिरसो, इथा जात रूप को धारण करने वाला साधु क्या कह रहे हैं, जय जाय रूप सरसो तिल तुस मित्तम ना गे अत्यसु, तिल तुस मात्र भी अपने हाथ में, अपने हाथ मतलब एक तुल तुस मात्र भी परिग्रह को नहीं धारण करते हैं। यदि जय जाय रूप सर तो तिल सुमित्तम जाने तो जय ले अप बहुअम, जो थोड़ा बहुत भी यदि ग्रहण कर लेते हैं, ध्यान रखना ज्ञानी, थोड़ा बहुत भी, गाड़ी तो बहुत बड़ी बात हो गई मोहन जी मणि जी, गाड़ी तो बहुत बड़ी हो गई, मोबाइल तो बहुत बड़ा हो गया, और अब तो सुनते हैं जैसे श्रापकों के साथ साथ वो चलते ना परिग्रह, मशीन भी है, एसी भी है, कूलर भी है, और कहीं कहीं सुना कि बस जनरेटर भी चल रहा साथ में। क्या चल रहा? बोले जनरेटर भी चलना, तो कहीं लाइट चली गई तो, क्योंकि हम लोग लाइट प्रवचन करते हैं, कहीं लाइट चली जाती फिर कैसे रहोगे, तो जनरेटर नहीं भैया, श्राप को तुम विश्व व्यवस्था मत बनाना, ध्यान रखना। जय ले अप बहुअम, यदि थोड़ा बहुत भी लेते हैं तत्तो पुड़ जाइड गोदम, वह निगोद का पात्र होता है। चंद्रमल जी दे तो दिया किसी को मोबाइल दान में दे दिया हो कहीं, हाँ कोई भरोसा नहीं, बोले महाराज आप तो आशीर्वाद दे दो हमारे, छिपाले की कुछ भी ले लो, नहीं बिल्कुल नहीं। निगंथा क्या रख रहे हैं, जिन लिंग समासियो, जिन लिंग को आश्रय करने वाला श्रमण, निगंथो निर्गंथ भरियो कहा गया है। ध्यान दो, क्योंकि वास्तव में आचार्य कुंद कुंज स्वामी ने प्रवचन सार जी में, ध्यान देना भैया सभी, आचार्य भगवान कुंद कुंज स्वामी ने प्रवचन सार जी में ऐसा स्पष्ट निषेध किया, परिग्रह का इतना स्पष्ट निषेध किया है, इतना स्पष्ट निषेध किया है, बिल्कुल पूर्ण रूप से त्याग करवा दिया। बोले कितना सारा आडंबर, क्या क्या परिणाम होते हैं, कैसे कैसे भाव, सामायिक नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते, तत्व चर्चा नहीं कर सकते, चिंतन नहीं कर सकते, कितना आश्रय होता है, कितना राग होता है, कितने विकल्प होते हैं, किसमें, परिग्रह में। ध्यान देना, पूर्ण रूप से परिग्रह के त्यागी योगी अपनी आत्मा का ध्यान, क्योंकि ध्यान रखना, परमाणु प्रमाणम व मुच्छा देश जस पुणो बज्जति जति सो सिद्धि ड़ा लहेदि सब्बागम धरूमी। आचार्य भगवान कुंद कुंज स्वामी ने किसमें लिखा ज्ञानी,
प्रवचन सार जी में कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में साधकों को इस पर लिखा, परमाणु प्रमाणम बा, परमाणु प्रमाण मात्र भी मुच्चा देहसु, अन्य प्रकरण नहीं, अभी देह आदि में भी परमाणु मात्र भी यदि मूर्छा है, मोह है, राग है, तो बिज्जति जदिसो सिद्धि, बज्जति जदिसो सिद्धि, ला लहेदि सब्बागम धरोमी, सब्बागम धरोमी, संपूर्ण आगम को धरने वाला योगी ला सिद्धि, सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखो, सिद्धि प्राप्त करना एक सामान्य विषय नहीं है, मोक्ष प्राप्त करना सामान्य विषय नहीं है। अब कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, बोले महाराज इतने बड़े साधु, इतने बड़े ज्ञानी हो करके भी ऐसा क्यों होता है? तो उसका समाधान है 608 ही मोक्ष जाना है। दूसरी बात, इतने लोग नरक जाना है, इतने लोग निगोज जाना भी है। और पंचम काल में सर्वाधिक जीवों को नरक तिरंज गति में जाना है, ये भी नियम है। और पंचम काल में ज्यादा भावलिंगी है नहीं, ये भी नियम है। क्या? पंचम काल में ज्यादा लोग भावलिंगी नहीं है, ये भी नियम है। मुश्किल से थोड़ी सी, बस थोड़ी का मतलब एक दो नहीं, थोड़ी मतलब बहुत थोड़ी है, द्रव्यलिंगी बहुत मिलेंगे। और द्रव्यलिंगी मिलने के कारण से ही, और एक बात और सुनो अभी स्पष्ट, द्रव्यलिंगी तो फिर भी कम मिलेंगे, द्रव्यभेसी ज्यादा मिलेंगे। द्रव्यलिंगी का तो अर्थ वो है जो द्रव्य से क्रियाएं करता है, भावलिंग नहीं है, ये ध्यान रखना भैया, थोड़ा सा भेद कर लेना। भावलिंगी, द्रव्यलिंगी, द्रव्यभेसी। द्रव्यभेसी वो जो द्रव्यलिंग का पालन नहीं करते, द्रव्यभेसी द्रव्य से साधु, भेद से साधु, मतलब क्रिया रूप में भी नहीं है, द्रव्य में आचरण नहीं है, गलत आचरण, गलत क्रियाएं, गलत प्रक्रिया, गलत आरंभ, गलत आरंभ सारंभ आदि इत्यादि, वो द्रव्यभेसी है।